नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है। आइए इस बुक के में जो पार्ट दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पार्ट 13 प्रकाश तक दिया गया है। तो आइए हम बारी बारी से सभी पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए अध्याय 10 ध्वनि हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से लेकर सारणी को पूर्ण करना है। जैसे क्रमांक दिया है, वाद्य यंत्र दिए हैं। वाद्य यंत्र में तबला, इकतारा, ढोलक, मंजीरा, घंटी, मृदंग, वीणा, स्कूल की घंटी, हारमोनियम, बांसुरी आदि दी हुई है। और इसमें करना है ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका। जैसे तबला तानिक झिल्ली, इकतारा तानिक तार, ढोलक तानिक झिल्ली, मंजीरा छोटी छोटी प्लेट होती हैं, घंटी में कंपन होता है, मृदंग में तानिक झिल्ली, वीणा में तानिक डोरी या तार, स्कूल की घंटी कंपन के माध्यम से बजती है, हारमोनियम रीढ़, बांसुरी वायु स्तंभ या छिद्र, है ना। इस प्रकार आप ये उत्पन्न होने वाले भाग को लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट हम प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है काय से? इसकी आवृत्ति से। ये आप इसका राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? देखिए ये चित्र बना हुआ है अलार्म घड़ी का। ये देखिए इसमें नली के द्वारा वायु को निकाला जाता है, ठीक है। नली के द्वारा वायु को निकाला जाता है तो क्या होगा? ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो सी इसका राइट आंसर आप लगा लेंगे, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में कपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ? कौन है? तबला, ठीक है। डी इसका राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट है, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? केवल 1, 2, 3, है ना। तो 1 मतलब लकड़ी, 2 मतलब जल और 3 मतलब वायु, ठीक है। इनमें क्या है? ध्वनि गमन कर सकती है, ठीक है। 5वां दिया हुआ है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हम ध्वनि के कंपनों की क्या आयाम घटाना होगा? तो सी इसका राइट आंसर लगा लेंगे। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या क्या दिया हुआ है? प्रबल, हर्ट्ज, शोर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति, है ना। तो क्या है? प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज है, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज़ में बोलें तो उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाएगी? शोर कहलाएगी, ठीक है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही कैसी होती है? प्रबल होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या है? जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखना है। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे शरीर के गले में स्वरयंत्र में अस्थित वाक् तंतु कंपन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुष की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है? तो महिलाओं के स्वर रज्जु द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुरुषों की ध्वनि से अधिक होती है, इसलिए महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से तीखी होती है, ठीक है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है? यदि आयाम दुगना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? देखिए ध्वनि का आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि को तेज कहा जाता है। यदि ध्वनि तरंग का आयाम दोगुना हो जाता है तो ध्वनि की प्रबलता चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं।
तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। देखिए, कार में बंद शीशे आवाज़ को काफ़ी हद तक अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाती। हालांकि कुछ हद तक ही आवाज़ अंदर आ पाती है, लेकिन यह आवाज़ बहुत धीमी और मध्यम होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? देखिए, कोई आवर्त घटना बार बार दोहराई जाए तो इस घटना को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज साइक्लन प्रति सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ये चित्र को आप ध्यान से देखिए। ऊपर दो चित्र ए तथा बी दिए गए हैं। चित्र ए में कोई लड़का सीटी बजा रहा है तथा चित्र बी में कोई लड़का ढोल बजा रहा है। दोनों कार्यों में से अधिक तारत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? तो देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि चित्र ए में तारत्व की ध्वनि अधिक है, सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए यह अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड दिया है, दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, अतः पक्षी की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुखद लगे उसे संगीत कहते हैं। कोई भी अवांछित ध्वनि जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती, जिससे चिड़चिड़ापन महसूस हो, शोर कहलाता है। कोई भी सुस्वर ध्वनि शोर नहीं बन सकती। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? देखिए, मानव लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को सुन नहीं सकता, अतः मनुष्य के कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अतः हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखना है। तो श्रव्य ध्वनि क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि श्रव्य मानी जाती है, और अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि अश्रव्य होती हैं। मानव कान को सुनाई देती हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं मानव कान को सुनाई नहीं देती। ठीक है, इस प्रकार आप दोनों में अंतर लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, आपके घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत निम्न है: लाउड स्पीकर, मशीनें, पटाखे, कूलर, वातानुकूल। ठीक है, वातानुकूल एसी है ना, रसोई घर के कुछ उपकरण, टेलीफोन, टीवी आदि, ये उपकरणों के आप नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 65 डेसिमल से अधिक शोर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। लगातार ध्वनि प्रदूषण होने से स्वास्थ्य एवं व्यवहार में सिरदर्द व चिड़चिड़ापन होता है। हृदय में उच्च रक्तचाप होता है। अधिक शोर शराबा होने से प्राणियों में भय व तनाव महसूस होता है, जिसमें यातायात के दौरान होने वाला शोर मुख्य कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है? लिखिए। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई चीज़ कंपन करती है। ध्वनि तरंगे उच्च और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्रमशः संपीड़न और विरलन कहा जाता है। कंपन जो हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करते हैं तथा ध्वनि को तब सुना जाता है जब वह हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, एक दोलन
2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए आवर्तकाल एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 20 दोलन पूरा करने में लगा समय बटे दोलन की संख्या। तो देखिए 20 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना है? 2 सेकंड में, है ना। और ये दोलन की संख्या कितनी है? 20 है, तो 2/20। ठीक है, 2 से 20 को काटे तो 10 बार कटा, तो 1/10 सेकंड मतलब कितना? 0.1 सेकंड आया। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति दोलनों की संख्या बटे दोलनों में लगा समय। ठीक है, दोलनों की संख्या कितनी है? 20 है, और दोलनों में लगा समय कितना आया है? कितना है? 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा इसका? 2 से 20 कटा 10 बार, तो 10 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1। कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए एवं चित्र, है ना। तो वाद्य यंत्र का नाम है, वाद्य यंत्र का वादक का नाम है, वाद्य यंत्र का नाम है, वाद्य यंत्र का चित्र दिया हुआ। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी का चित्र है। तबला वादक शांता प्रसाद मिश्र, ये तबला है ना। और सितार वादक पंडित रविशंकर, ये देखिए सितार बनी हुई है ना। सरोद वादक अमजद अली खान, ये सरोद का चित्र बना दिया हमने। और शहनाई बिस्मिल्लाह खां, जिस शहनाई का चित्र आपको बनाना है, चिपकाना है। ब नंबर दिया है शाला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाओ जो आपने देखे हैं, जैसे गिटार, वायलिन, बीड़ा, सितार, सतरंगी, तबला, ढोलक, पियानो, बांसुरी, सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन। ठीक है, इस प्रकार आप ये वाद्य यंत्रों की नाम लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया हुआ है, क्या है? अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाओ जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए हमारे आसपास कई ऐसी वस्तुएं हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जैसे तेज संगीत, परिवहन, यातायात, रेल, हवाई जहाज़, डीजे, विद्युत जनरेटर, पवन टरबाइन, विस्फोट आदि ऐसी ध्वनियाँ जो मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं, ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। इसका ब नंबर दिया हुआ है। ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने वाले 2 स्लोगन या नारे लिखना है। तो नारे के लिख सकते हैं, शोर नहीं शांति का संदेश फैलाएं, ध्वनि कम स्वास्थ्य बेहतर, मिलकर बनाएं एक शांतिपूर्ण समाज। इस प्रकार आप नारे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक पोस्टर आपको यहाँ पर निर्माण भी करना था। ठीक है, एक ध्वनि प्रदूषण से संबंधी आप पोस्टर यहाँ पर लगा लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।